अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएलओ नंबर 1.3 के अंदर 1.3.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, और इसमें हम कोहेशन और एडिशन को डिस्कस करेंगे। कोहेशन और एडिशन ये दो फोर्सेस हैं जो कि वाटर के अंदर उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यानी उसकी पोलर नेचर की वजह से डेवलप होते हैं। अब जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगें तो इस टाइप ऑफ फोर्स को हम कोहेशन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहा जाता है। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पार्शियली चार्जेस कंटेन करता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पर कोहेशन का फोर्स जनरेट होता है। अब इसकी वजह से क्या मुमकिन है, वाटर को इसकी वजह से हाई सरफेस टेंशन मिलता है, जिसकी वजह से एनिमल उसके ऊपर जो लाइट वेटेड होते हैं इजीली फ्लोट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा वाटर लिली या दूसरे प्लांट्स, वो इजीली सरफेस पर तैर रहे होते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू द कोहेशन फोर्स। कैपिलरी एक्शन अलॉन्ग विथ एडिशन फोर्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ये दोनों फोर्सेस मिलकर वाटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो नैरो ट्यूब्स, यानी जैसे ब्लड वेजल है या जाइलम है, वहाँ से इजीली जो है फ्लोट करे, वहाँ से गुजरे और फ्लो करे और अपने साथ दूसरे न्यूट्रिएंट यानी सब्सटेंस को भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट करे। या फिर यहाँ पर अगर आप नीचे वाली स्ट्रक्चर में देखेंगे तस्वीर में, तो यहाँ पर एक गिलास में से दूसरे गिलास में वाटर मूव हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोहेशन और एडिशन फोर्स, और इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी क्या है भाई, वाटर का जो गाढ़ापन होता है उसको कहा जाता है, और यही वाटर का जो गाढ़ापन है ड्यू टू द कोहेशन और एडिशन फोर्स वाटर को ब्लड वेजल्स के अंदर या जाइलम के वेजल्स के अंदर इजीली उसको फ्लो करने में हेल्प करता है। एडिशन फोर्स, अब जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों चार्जेस मौजूद हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी, तो वाटर क्या करेगा अपने साथ, ठीक है, वैसे तो ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, लेकिन ड्यू टू इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्शली ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी, जैसे कि कोई अगर सेल मेम्ब्रेन है उस पर अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या सेल वाल है उसके ऊपर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन उसके साथ एक टेम्पररी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एडिशन कहते हैं, यानी अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इसको हम एडिशन कहते हैं। अब वाटर क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो ये दूसरे सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे चार्ज उनके साथ अट्रैक्ट करेगा, और इस फोर्स को हम एडिशन कहेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस तरह से इस पिक्चर में देखेंगे तो रूट से वाटर होकर जाइलम से गुजरता हुआ वाटर की शूट तक जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इस एडिशन को निकाल दें तो वाटर जो होगा वो सेल वाल से अट्रैक्ट यानी कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी होगी वो इसको नीचे पुश करेगी और वाटर बैकवर्ड फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एडिशन इसको एबल करता है कि ये सेल वाल के साथ बाइंड हो जाए टेम्पररी, तो एक तरह से ये वाटर जो होता है क्लाइंब करता हुआ ऊपर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन फोर्स एज वेल एज कोहेशन। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर वाटर को उसकी जो पावर है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने की एक जगह से दूसरी जगह अगेंस्ट ग्रेविटी, इन स्पेशली इन प्लांट्स, ये पावर इसको इन फोर्सेस की वजह से मिलती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।